देखो नारद को समझना जरा, जहां ये भाव हो जाए कि जो कुछ हमने किया है अच्छा बुरा वो कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, आपकी कृपा से है, तो अब यहाँ अभिमान कहाँ रहा? क्यों कहाँ रहा अभिमान? जैसे कैसे, हाँ ये मर तो हमें दिखा दो कहीं से, दिखा रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं। कोई भी काम किया जाए अच्छा बुरा चाहे जो करो, बोले आपकी कृपा से है, तो वहां अभिमान, वो अभिमान रहित भाषा है। तो अब बताओ फिर नारद में अभिमान रहा कहाँ? करुणा निधि या करुणा निधि मन दीख बिचारी और उर अंकुरे वो गर्भ तरु। भगवान ने विचार किया तो उन्हें मिला, क्या मिला? और अंकुरे वो गर्भ तरु भारी। चूंकि नारद जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि बेगी सुमय डारी हो उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। हमारा सेवक है, अगर वृक्ष का अंकुरण हुआ है तो बेगी सुमय डारी हो उखारी, मैं उखाड़ करके फेंक दूंगा। क्यों? क्योंकि मुनि कर हित मम कौतुक होई, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। देखो हमारी बात ये नहीं थी जो तुम सुना रहे हो, बात ये थी जैसे हम आपसे, हम कोई भी बात रखें और रखते रखते ये कह दें कि सब भगवान की कृपा से है, तो फिर उसमें विचार करने की क्या आवश्यकता? फिर करुणा निधि मन दीख बिचारी क्यों? जहां समर्पण की भाषा बोली जा रही है, ये कहा जा रहा है सब आपकी ही कृपा से हो रहा है, तो फिर वहां करुणा निधि मन दीख बिचारी क्यों? विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि नारद कहे सहित अभिमाना। क्या कहा? कहा कृपा तुम्हार हाँ। सकल भगवाना। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो है इस समय बहुत बढ़िया तुम्हारा प्रभाव है, हाँ बोले सब भगवान की कृपा है, हम तुम्हारा तो नाम ही चल रहा है। इसमें क्या ध्वनित हो रहा है कि भगवान की कृपा तो बहुत छोटी समझ में आ रही है, लेकिन नाम तो हमारे चल रहा है सब। नहीं नहीं, तो नारद ने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। नारद ने कहा कृपा तुम्हारी सकल, हाँ उन्होंने, नारद ने अपना कुछ नहीं जोड़ा। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, जो कुछ है सब आपकी कृपा से है, ये अभिमान रहित भाषा है। जैसे कामचरित अभिमान नहीं है। कामचरित देखिए, नारद जी रामचरित अगर कहें तो राम जी की कृपा है, लेकिन नारद जी ने रामचरित नहीं कहा, ना कामचरित शंकर। रामचरित अगर कहे तो राम कृपा है, लेकिन कामचरित का अगर वर्णन कर रहे हैं तो ये भगवान की कृपा, ठीक है ना? रामचरित का वर्णन करो, इसलिए पंडित जी आप भी राम कथा कहो, रामचरित का वर्णन करो, नहीं तो मैंने भी हाथ ठानी है और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है। ऐ मेरे मन को भी भाया है, ये साफ पता चल जाएगा किसकी मैया ने दूध। दम दम नमकेगी धाम नहीं करो में तो देव धनो देहा का थान मांगेंगे दशरथ के ये उदारे से तो दिखाई तो धनवता को दूर कर दांतों को तोड़ेंगे, तब देव देहा का देखना दिव्य दर्पण में वेश प्रथा करूं ध्यान आएगा, लाऊंगा धनवता को दूर कर दम मैया का ध्यान आएगा। अरे ये भगत बतो नहीं बजात है बिलोक पाल बिठा बकवाद बाल पैर की बढ़ावे रे, तेरे जो तमक तमक तीन ताइते हो रही छलिक सिर शंकर नशावे रे, लखन लख है रे, लखलाक तुम जरेंगे लोग लोलब लहो को लाभ लो आ उठा मेरे। अरे छोकरे न छेड़ नहीं छक्के छूटे छटपटे, ये तेरी क्या बिसात को वीर सामने ना आवे रे। चाहता जब धोए धोने एक ना सगाता मुंह की ना खाता पैर, आगे ही बढ़ाता हूँ क्रोध उप जाता तो बताता हूँ व्यक्तियों की शत्रु की शोणित की सत्ता बहाता हूँ, चौथा ननाथा और धैर्य दुराचारी से व्रत बलधारी की कुरीति को मिटाता। अरे ये बन के ज्ञानी बाकी कटवानी, ये काल की निशानी तेरे शीश पर रानी है, कहत कहानी के सुलाज नहीं हानि, आज जम तूने चित ठानी है। पटुआ इस पड़ी हो, पटुआ इस पड़ी हो, रखबे नजारा सरयू में बह खोदा धानी रे, या हुई हो भोले विश्वामित्र के घमंड माही, तब आज परशुराम करे खो मन मानी रे। मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो मेरे उरंदर की था भी न पाओगे, चीखोगे चिल्लाओगे अपने ही वाक्यों पर ठान उड़ाऊंगा बाबा, रोने भी न पाओगे, फरसे से काटने की बात भी न करना, बीते के ऊपर तो गुरु बाबा शंकर जी को बुलाओगे, मुझसे लो और जीतो, ये ना कहना स्वप्न में नहीं, ऐसा गिराऊंगा कि उछकने भी न पाओगे।
वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाद, जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था, काटा था इस कठिन कुठार से। यद्यपि सैन्य बल थोड़ा था, मोड़ा था आनंद, खड़ा रन का हमी ने, युद्ध में गणेश का दंत मैंने ही तोड़ा था। अरे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जो छत्र जाति का एक भी राजा न छोड़ा था। संभालिए व्यास जी, मेरा जीवन दर्शन कैसा है। कभी कहते हैं कंटकों में पथ बनाना सीख लो, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, रंजोगम में भी मुस्कुराना सीख लो। ये जिंदगी संभल जाएगी, दूसरों के काम आना। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मिट्टी काली पीली हरे मनो। आज तुम भगवान की कृपा का वर्णन करेंगे, भगवान के भक्त भी बैठे हैं, बड़े सुधी श्रोता हैं। मिट्टी काली पीली हरे मनो, और आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, जो सृजनहार सृष्टि का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों में, इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है, यथार्थ दर्शन है, सारा खेल उसी का है। और जो हम माने बैठे हैं वो तो माया का खेल है, लेकिन हम माया को अपना माने बैठे हैं, और जो अपना है नहीं और जो उसका खेल है उसको हम उसका स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यही तो जीवन की विडंबना है व्यास जी। समारोह यह है माया का संसार, यह है माया का संसार, समुझ डगरुई हो बढ़े अंगार, पैर के आगे फिसलनी है, राह सूख्यो माँ रपटनी है, राह सूख्यो माँ रपटनी है। कैसे व्यासी, ये बचपना वास ऐसे गल जाए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम लोगों का बचपना बीत गया पता चला किसी को? जैसे ओस की बूंदें अपने आप सूख जाती हैं, पता नहीं चलता किसी को। ये बचपना वास ऐसे गली जाए, जवानी ले गई नींद उड़ाए, बुढ़ापा माया माँ फंस जाए, बुढ़ापा माया माँ फंस जाए। बुढ़ापा बहु माया घेरत, ये बुढ़ापा माया माँ फंस जाए, प्रभु का भजन कब होना सुहाए। तो अचानक झप्पा मारी काल, अचानक ये अचानक झप्पा मारी काल, है तो बाज की झपटनी है, राह सूख्यो माँ रपटनी है। जैसे बाज पक्षी किसी छोटे पक्षी को झपट लेता है, उसी तरह से पता ही नहीं चलता काल कब आ जाएगा। जीवन चला गया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए ये बह रही अमरवती की धार,
संसार। ये जो अमृत वर्षा हो रही है, सत्संग रूपी अमृत, इसको हम लोग पान नहीं करते हैं। झूठे मैं और मोर तोर में फंस करके पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए यह है माया का संसार। क्षण भर को भी अलग नहीं है, क्षण भर को भी वो अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। और काया की, ये काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना मरना जीना, हंसना रोना मरना जीना, हंसना रोना मरना जीना सब उसकी मर्जी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्यों? कारण है निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। और सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं है सानी। समझदार भी समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सकेगा। ऐसा गजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्यों? राजेश्वर आनंद अगर सुख, क्या बात। राजेश्वर आनंद अगर सुख। आप लोग पहुंच गए होंगे, जो सुधी श्रोता है और राम कथा को सुनने वाले पहुंच गए होंगे। राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा, चाहो तो मानो शिक्षा। तजी अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। यह है माया का संसार। फिर किसी कवि ने पूछा, कैसी माया है, हम लोग कैसे संसार में फंस जाते हैं? का यह है माया का संसार। और ध्यान दें, आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी लंबरदार, आपके द्वारा ये 101 पत्र पुष्प संयुक्त रूप से प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यह है माया का संसार, समुझ डगरुई हो बढ़े अंगार, समुझ डगरुई हो बढ़े अंगार। का कैसे? पूछा कैसे? ये सुवास से मर परते उड़ी परा, ये सुवास से मर परते उड़ी परा। पतिंगा कहूँ दिया माजरा, और बीन का सुन के हिरमा मरा। यह तो जग की अटकनी है, राह सुख्यो माँ रपटनी है। सुवास से मर परते उड़ी परा। और आदरणीय श्री राम कुमार जी प्रजापति, आपके द्वारा ये 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेमर का फल देखा है? देखा है व्यास जी? देखा कैसा होता है? ऐसा लगता है कि ये आम, दूर से देखने में लगता है आम का फल है, ऐसा होता है ना। तो कहा ये संसार कैसा भ्रमात्मक है?
तो कहा जैसे सुआ सेमर पर कहूं उड़ पड़ा। पर विशेषता क्या है, ये तोता अगर सेमर फल में अपनी चोंच मार देता है तो तोता अंधा हो जाता है। बस यही संसार है। और देखने आदरणीय श्री जयकरण जी कुशवाहा आपके द्वारा ये 51 पत्र पुष्प प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो देखने में तो संसार ये सेमर के फल की तरह लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और अगर इसमें हम लिप्त हो गए तो जैसे सुआ सेमर के फल से अंधा होता है, उसी तरह से या जीव इस संसार में फंस करके अंधा हो जाता है। तो कवि कहता है कि सुआ सेमर पर ते उड़ी परा, ये सुआ सेमर पर ते उड़ी परा, पतंगा कहूं दिया माजरा। पतंगा दीपक की ज्योति से प्रेम करके उसमें जल करके मर जाता है। बीन का सुन के हिरना मरा, है तो जग की अटकनी है, राह सोख्यो माँ रपटनी है, राह सोख्यो माँ रपटनी है। ये बदलना पारस बदले कांच, ये बदलना पारस बदले कांच, सपन माना क्यों सौ सौ नाच, सपन माना क्यों सौ सौ नाच। अरे ना यह ना वाह साँच, साँच माँ कबहु न आवे आँच, साँच माँ ये साँच माँ कबहु न आवे आँच, साँच माँ कबहु न आवे आँच। ये बह रही अमरौती की धार, ये बह रही अमरौती की धार, यह है माया का संसार, यह है। आपने क्या बह रही है अमरौती की धार, धारा बह रही है लेकिन अमर कोई नहीं है। क्योंकि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, जिंदगी का अजीब दृश्य है, मौत आती है तो मरघट की याद आती है। पर से हुआ कहां से आए हो पता नहीं, कहां जाओगे पता नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन का भी महाराज कोई पता नहीं। कहां से आए, कहां से आए, कैसे आए, कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए, कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले पर बच्चों को जीवन की नैया। ये पक्षी कौन है? पक्षी कोई दूसरा नहीं, हम और आप ही पक्षी हैं। प्रातः काल हुआ तो अपने उदर की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की उदर की पूर्ति के लिए चल देते हैं। प्रातः काल होते ही पंछी ये दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले पर बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। पर प्राण पखेरु कब उड़ जाए उन बच्चों को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को नहीं जाना विदित संसारा। सारा नहीं जान विदित संसारा, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा। पर श्री रामलीला कमेटी सदस्य आदरणीय श्री घसीटा जी कुशवाहा आपके द्वारा ये 51 पत्र पुष्प प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहे, भगवान की सेवा करते रहे और उनका परिवार संस्कारों से उज्जवल पद को प्राप्त करें।
मुनशील तुम्हारा और कौन नहीं जान विदित संसारा, सारा संसार जानता है। क्या जानता है व्यास जी? संसार माता पिता उरिन भैली के गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। माता और पिता के ऋण से भली प्रकार से आप ऋण हुए, गुरु जी का ऋण रह गया है, सोचने का विषय है। सो जैनु हमारे माथे काढ़ा, सो जैनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बाहु बाढ़ा, दिन चली अब आनी बेहरिया बोली मारे मोरे हीरा तुरंत देव में थैली खोली। और आप हैं आदरणीय श्री हीरालाल जी, आपके द्वारा ये 101 पत्र पुष्प संयुक्त रूप से प्रदान किए गए हैं। अब आनी बेहरिया बोली त्योहरिया अपने त्योहार जन को बुलाओ, फिर ब्यासी में क्या करूंगा। तुरत 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 देव में थैली खोली, तुरत तुरत व्यास जी, लक्ष्मण ने कहा माता पिता उरिन भय नीके। भार्गव श्री परशुराम जी बोले इसके पूर्व मैं निर्देश करूंगा, अपने यशस्वी रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों का आह्वान करूंगा कि कम से कम 5-7 लोग आ जाएं, क्योंकि अभी तक 3 दिन आपने पात्रों का अभिनय देखा, ये आपका अभिनय अब आ रहा है, आपको यहाँ अभिनय करना है। अब क्या अभिनय करना है ये हम बताएंगे, लेकिन कम से कम 5-10 लोग मंच पर आ जाए, इससे लगेगा कि रामलीला कमेटी हमारी बड़ी सक्रिय है। वास्तव में व्यास आज से 3 साल 4 साल पहले कई कलाकार ये कहते थे कि वहां ये नहीं होता, वहां ये होता है, लेकिन आज जब हम बताते हैं कि विदोखर चलना है तो लोग कहते हैं कि भाई क्षेत्र में उससे अच्छी रामलीला कमेटी कोई नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे आदरणीय शर्मा जी के संचालन में, उनके कोष में। जोरी कहाँ धरी है शर्मा जी? जोरी नहीं दिखाई पड़ रही। पंडित जी कहे कि झोरी एक बोरी देना पड़ेगा। तो बड़ा कुशल संचालन रामलीला समिति का और पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का बहुत अच्छा सहयोग। जिनका सहयोग अभी नहीं आया है वो लोग रामलीला कमेटी को अपना सहयोग भी भिजवाने की कृपा करें, क्योंकि बहुत धन लगता है इस रामलीला में। दूर दूरांचल से पात्र बुलवाए जाते हैं और वो पात्र भी कोई साधारण पात्र नहीं होते हैं जो विदोखर में आते हैं। तो जिनका सहयोग अभी तक नहीं आया है वो चाहे थोड़ा बहुत ही सहयोग करें, लेकिन सहयोग जरूर करें, क्योंकि ये रामलीला 7-5 की लाठी, एक जने का बोझ। तो एक लोग मिल करके, एक लोग कोई रामलीला करवा तो सकते हैं, लेकिन एक लोगों के भरोसे रामलीला चल नहीं सकती है। क्या नाम है चाचा? आदरणीय श्री राम खिलावन जी विश्वकर्मा, आपके द्वारा 21 मुद्राएं
युगल सब प्रेम समर्पित की गई है। तो हम रामलीला समिति का आह्वान करते हैं, जो कुशल संचालक है, नेतृत्व करने वाले, समीचीन नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग कम से कम 5-7 लोग 11 लोग मंच पर आ जाए तो कुछ आपको परशुराम जी के द्वारा सदुपदेश दिया जाएगा और भगवान परशुराम जी के द्वारा ऐसा आशीर्वाद दिया जाएगा कि ये विदोखर पुरई की रामलीला कभी बंद होने न पावे। व्यास जी, लक्ष्मण ने कहा माता पिता उऋण भय नहीं के, माता पिता से तुम ऋण हो गए हो। राजकुमार लक्ष्मण ये ऋण सब पर लगाओ। क्या नाम है? आदरणीय श्री राम कुमार जी, आपके द्वारा भी 21 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता का ऋण सबके ऊपर लगा होता है, जिसे हम पितृ ऋण के नाम से जानते हैं, जो पितरों का ऋण होता है। व्यास जी, माता पिता का ऋण अलग अलग नहीं होता, एक में ही सम्मिलित होता है, जिसे पितरों का ऋण कहा जाता है। वो पितरों का ऋण सबके ऊपर लगा होता है और हर व्यक्ति को चाहिए कि हम इस ऋण से मुक्त हो जाएं। तो विद्वानों से पूछा गया, संतों से पूछा गया कि इससे मुक्त होने का मार्ग क्या है, साधन क्या है, उपाय क्या है। तो महापुरुषों ने बताया कि जिनके माता पिता जीवित हों वो माता पिता की सेवा करें, माता पिता को प्रसन्न करें। यदि माता पिता प्रसन्न हो गए तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्र कहता है व्यास जी कि ये सर्वतीर्थमयी माता और सर्वदेव मयो पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। माता सभी तीर्थों का स्वरूप होती है, पिता सभी देवताओं का स्वरूप होता है, इसलिए माता पिता की हमें यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान की कुछ ऐसी स्थिति हो गई शर्मा जी कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा कहता है तुमने किए क्या है, जीवन में क्या किया है तुमने, ऐसा कहते हैं। कभी नहीं ऐसा कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यतः न तयोर याति निर्वेशम पित्रोर्मात्याशतयुखः। सर्वार्थ संभवो देहो, संसार का जितना अर्थ है माने वैभव धन, ये धन है, ये काहे से संभव है? ये शरीर से संभव है। बिना शरीर के कुछ नहीं हो सकता। शरीर के द्वारा ही ये सब कुछ संभव है, सब कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन यह शरीर बिना माता पिता के संभव नहीं है। तो महत्व किसका है? शरीर का है कि माता पिता का है? भाई शरीर से संसार बना दिया आपने, घर दुकान मकान बना लिए, लेकिन ये शरीर जिसने बनाया है वो माता पिता है। तो माता पिता से बढ़कर के ये वैभव नहीं हो सकता है। इसलिए माता पिता की सेवा करो, माता पिता को प्रसन्न रखो। और एक बात याद रखना, जीवन में जिन पुत्रों से माता पिता प्रसन्न रहते हैं उन पुत्रों के जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता। 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय 4 पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष, करतल ताके प्रिय पितु प्राण मात सम जाके। तो अगर और एक बात का अनुभव करना, समाज में देखना, जिन पुत्रों से माता पिता संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिन पुत्रों से माता पिता दुखी रहते हैं, उनके घर में धन संपत्ति चाहे जितनी हो लेकिन उनके जीवन में कभी शांति नहीं होती। और जिन पुत्रों से माता पिता प्रसन्न रहते हैं उनके यहाँ भले खाने की व्यवस्था ना हो लेकिन जीवन में शांति बहुत होती। तो इसलिए हम चाहते हैं कि माता पिता की सेवा करो। माता पिता से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं। भाई 3 लोगों से काम न चलेगा, और आओ 4 लोग, कम से कम 7-5 लोग तो आओ। किसी ने कहा है व्यास जी, अब माता पिता से नेह नहीं है। रंजीत कुशवाहा मकराम, आदरणीय श्री रंजीत जी कुशवाहा मकराम, आपके द्वारा ये 51 पत्र पुष्प प्रेम समर्पित किए गए। देखिए कम से कम 5-7 लोग आ जाएं, चूंकि ये 3 वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बाकी लोग भी आ जाएं। यह ना सोचो कि बहुत ज्यादा व्यवहार देना पड़ेगा, व्यवहार देने के लिए 3 पर्याप्त हैं। और इन तीनों का व्यवहार भी बड़ा कुशल रहा व्यास जी, बड़ा कुशलता का। यद्यपि इस वर्ष हम दिन में नहीं रुक पाए, लेकिन हमारे सारे पात्रों ने यही कहा
कि नहीं व्यवस्था बहुत अच्छी रही। और इसी तरह से एक दिन ऐसा समय आएगा, भगवान भोलेनाथ से, माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि ये लीला ऐसी लीला हो जैसे हमारे जनपद की, हमारे क्षेत्र की और हमारे प्रदेश की एक अहम लीला ग्राम पिपरौंदा में होती है, उसी तरह इस लीला का भी एक दिन ऐसा वर्चस्व बनेगा। और ये 5 साल के अंतराल में ही बन जाएगा, 5 वर्ष के अंतराल में ही। तो ये हमारे ऐसे कुशल खिलाड़ी हमारे शर्मा जी, ये कोषाध्यक्ष है, और कोषाध्यक्ष जैसा होना चाहिए वैसे एक नोट को 3 बार गिनते हैं। हाँ, एक बार कोषाध्यक्ष उसको बनाना चाहिए जो बहुत खर्चीला व्यक्ति हो। नहीं नहीं नहीं, जो ज्यादा करपड़ हो उसी को कोष देना चाहिए। आप क्यों भाई? जिस समय राजस्व यज्ञ हुआ महाराज धर्मराज जी का, तो कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया क्योंकि वो बहुत खर्चीला है, बहुत बिगड़ैल था। तो कहने का मतलब है यज्ञ में तुम शर्मा जी का बिगाड़ दे। नहीं, यज्ञ में कोषाध्यक्ष उसको बनाना चाहिए जिसके हाथ में लोभ ना हो, दोनों हाथ लीजिए। यज्ञ आदि कर्मों में संकोच और कृपणता नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसलिए उस राजस्व यज्ञ में दुर्योधन को बनाया गया। नहीं होना चाहिए, चूंकि पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का धन है, इसलिए कोई भी प्रश्न कर सकता है कि धन का अपव्यय किया जाता है। तो हमारे शर्मा जी के द्वारा कोई अपव्यय जैसा प्रश्न चिन्ह नहीं, अपव्यय न हो, लेकिन दोनों हाथ तो लीजिए। देखो कहा किसी ने, ये 4 लोगों से काम अभी बात बन नहीं रही है, और लोग आए भाई कहाँ गए? चलो अब ज्यादा जबरदस्ती न करो, 4 है बहुत। नहीं नहीं, हमारा अधिकार है। चलो, जो सोवे सो ख्वावे, जो जागे सो पावे पावे। चलिए, आप इन्हीं को आशीर्वाद दीजिए। तो व्यास जी, अब वर्तमान की समाज की ऐसी स्थितियां हैं शर्मा जी, अब माता पिता से नेह नहीं है, अरे शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो दुनिया भर में अब सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो दुनिया भर में अब सुखी कोई परिवार नहीं। यही कारण है, बड़े बूढ़े माता पिता का आदर सम्मान नहीं है तो अब किसी के जीवन में सुख और शांति नहीं है। चलिए, ये बड़े अच्छे अच्छे व्यवहारी हैं। लक्ष्मण ने कहा अपने व्यवहारियों को बुलाओ। तो क्या नाम है शर्मा जी? ब्रजेश शर्मा। वाह, ब्रज का जो नायक है, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, याद आ गया जिस समय ब्रजेश कहा गया। और एक विशेष बात हम आपको बता दें आदरणीय शर्मा जी, राजा, गुरु, वैद्य, इनके पास जब जाए तो खाली हाथ न जाए, है ना? तो हाथ में कुछ ना कुछ जरूर रख लीजिए, है ना? तुरंत देखो चरित्र क्या कह रहा है, तुरंत देव में थैली खोली, ये अभिनय है। और सभी लोग अपने हाथ में कुछ ना कुछ बड़े अच्छे व्यवहारी हैं। और देखिए, यहाँ लीला को जानने वाले लोग हैं, इसलिए लीला के प्रत्येक प्रसंग से हम परिचय भी कराते चले। आवश्यक नहीं कि आप बहुत ज्यादा धन दे करके अपने आप को प्रतिष्ठित करें। आपके पास धन नहीं है तब भी आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के सेवक हैं, लेकिन व्यवहार में हाथ खाली ना हो, चाहे एक पुष्प ही हो, है ना? आपका क्या नाम है? नारेंद्र की नागेंद्र? नागेंद्र, वाह, बहुत अच्छी बात। आपका क्या नाम? अजय अवस्थी जी। आप? हमारे चक्की वाले चाचा भी आ रहे, थोड़ा तेजी से आइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, कहाँ हैं? आइए, आप भी आइए। देखो, बड़े अच्छे अच्छे आप व्यवहारी हैं, और ये जो व्यवहारियों का स्थल है, व्यवहार का मतलब होता है महाजन, जो सबको देता है उसको कहते महाजन। तो वही लक्ष्मण कह रहा है कि आप महाजन को बुला लें, क्योंकि लेन देन में महाजन की जरूरत होती है। तो तुरंत देव में थैली खोली, तुरंत मैं थैली खोल करके दूंगा। तो आप लोगों से हम एक बात कहना चाहेंगे, ये रामलीला प्रतिवर्ष होती है, कई वर्षों से हो रही, 5 वर्ष से हो रही है। तो ब्रजेश जी, हम ये चाहेंगे आप चाहे कुछ हो ना हो, कम भी हो, लेकिन राम जी की लीला हो। आइए, ये हमारे भीष्म पितामह हैं। हाँ, और जब हम रामलीला के लिए चर्चा करते हैं तो ये पहले मुंह भी मीठा करवाते हैं और तभी हमको माला भी पहनाते हैं। क्या बात है, राम ये इनके भाव है, लीला के प्रति प्रेम है। ये मंच से अलग भी
हमें भगवान ही मानते हैं और इनकी भावनाएं बड़ी प्रबल है। मैं आपको बता दें इस क्षेत्र में लीलाएं बहुत होती हैं और लगभग ऐसी कोई लीला ना होगी जहां हम ना आए हों। विदोखर में भी इस मंच के पूर्व हम दुबे जी के यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ आए थे और तमाम लीलाओं में आना होता है, लेकिन जो यहाँ का एक क्रम है, चाहे भाई बंधुओं का हो, माताओं बहनों का हो, वो एक अलग ही दिखाई देता है। और ये मैं मुक्त कंठ से कह सकता हूँ, हमें इसमें कोई संदेह, कोई चोरी नहीं है। ये लाइव प्रसारण भी चल रहा है, देश और दुनिया देख रही है इसको। और मैं कह रहा हूँ कि वर्ष भर हम रामलीला करते हैं, लेकिन जो इनका भाव है, जो इनकी टीम है और जो समन्वयीकरण, एकत्रीकरण है, वो शायद दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है, ऐसा भाव। तो ये रामलीला प्रतिवर्ष होना चाहिए। राम जी की लीला है। क्यों? एक बार महापुरुषों की समाज लगी थी, उस समाज में एक प्रश्न रखा गया कि जीवन में करना क्या चाहिए। तो महापुरुषों ने कहा कि जीवन में धर्म करना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों धर्म करना चाहिए? लोगों का स्वभाव होता है प्रश्न के ऊपर प्रश्न करना। तो महापुरुषों ने कहा जैसे संसार में रह करके हम कहीं की यात्रा करते हैं, तो यात्रा में जाने से पहले एक विचार आता है कि अपना कोई एक साथी हो जाए तो यात्रा बढ़िया हो जाएगी, यही होता है। तो कहा एक ना एक दिन हम सबको यहाँ से यात्रा करनी पड़ेगी, ये निश्चित है। तो साथी है कोई ऐसा भला साथी जो चल दे? साथ है नहीं है। तो साथी होना चाहिए। जब यात्रा में साथी की आवश्यकता है तो साथी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साथी कौन बनता है, वहां कौन साथ जाता है? तो शास्त्रों ने प्रमाणित किया व्यास जी, ये धनानि भूमि पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहीद्वार जनामसानि देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगत गच्छति जीव में का। जीवन में चाहे जितना धन संग्रह किया जाए, इकट्ठा किया जाए, लेकिन जब यहाँ से यात्रा होगी धन नहीं जाएगा, साथ में यही छूट जाएगा। पशुवश्च गोष्ठे, चाहे जितने पशु बंधे हों दरवाजे पर, जब यहाँ से यात्रा होगी पशु यहीं बंधे रह जाएंगे। नारी गृहीद्वार, पत्नी साथ जाएगी तो घर के दरवाजे तक, जनामसाने परिवार साथ जाएगा शमशान घाट तक, देहश्चितायाम या शरीर भी साथ जाएगा तो केवल चिता तक। तो कहाँ पर जाएगा कौन? तो धर्मानुगत गच्छति जीव में कहा। यह अकेला जीव जब परलोक मार्ग की यात्रा करेगा तो इसके द्वारा किया गया धर्म ही इसके साथ जाएगा। तो धर्म ही वो साथी है जो हमारी अंतिम यात्रा में साथ देगा। तो लोगों ने पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है, हम क्या करें जो हमसे धर्म हो जाए? तो महापुरुषों ने कहा भगवान की लीला कराओ, भगवान की कथा कराओ, सत्संग करो, यही धर्म का स्वरूप है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये राम जी की लीला है। इस अगर वर्ष में एक बार होती रहेगी, धर्म से हमारी संगति होती रहेगी, तो अंतिम समय में धर्म ने अगर मेरा साथ दे दिया तो मेरी अंतिम यात्रा मंगल में हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं बस एक परामर्श है, ओम करो आत्मचिंतन नहीं तो तुम्हें फिर ये करो आत्मचिंतन नहीं तो तुम्हें फिर ये भयंकर जगत सिंधु आना पड़ेगा। ये मरण जन्म की अति दुष्य वेदना में सदा ही स्वयं को गंवाना पड़ेगा। ये धधकता हुआ तन जले जब चिता में, तभी जग से नाता सभी टूट जाए। नातेदारी कब तक की? जब तक ये शरीर चिता में नहीं जा रहा है। कि ये धधकता हुआ तन जले जब चिता में, तभी जग से नाता सभी टूट जाए। इसलिए करो धर्म धारण नहीं तो तुम्हारा यहाँ का वहाँ का सभी छूट जाए। यहाँ का वहाँ का सभी छूट जाए। नहीं होगा उस क्षण तुम्हारे निकट कुछ किए हाथ खाली ही जाना।
पड़ेगा कि ये हाथ खाली ही जाना पड़ेगा। इसलिए धर्म की आवश्यकता है और धार्मिक आयोजन की आवश्यकता है। तो ये रामलीला प्रतिवर्ष कराइए। बाधाएं तो आती होंगी, आती रहेंगी, लेकिन बाधाओं में घबराना नहीं है। राम जी की कृपा से सारे कार्य पूर्ण होते जाएंगे। सबके लिए हमारा आशीर्वाद है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, किसी के जीवन में कोई दुख ना आवे। सब पर राम जी की कृपा हो, सब पर भगवान की कृपा हो। और ये व्यवहार व्यास जी के पास जाके नाम भी बुलवा दे और व्यवहार लिखवा दे। आदरणीय हमारे श्री अजय अवस्थी जी, इनके द्वारा ये 100 पुष्प मुद्राएं व्यवहार प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय हमारे श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जो कि रामलीला की एक सशक्त, इनका भी अभिनय होता है। इनके द्वारा ये 50 पुष्प मुद्राएं, और हमारे आदरणीय शर्मा जी के द्वारा भी 100 पुष्प मुद्राएं, और भैया जी के द्वारा भी 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं। क्या आदरणीय हमारे शारदा दीन भैया, इनके द्वारा भी ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत बैठ जाओ, बैठ धन्यवाद। व्यास जी, अब ऐसी वाणी सुनाओ जिस वाणी को सुनकर के हृदय को शांति मिले। यही स्थान ले ले। अति विनीत मृदु शीतल